Hello, dear students. How are you? I hope you all fit and fine and doing well. So let us start our GK book class 6 lesson 33, 34 and 35. इस वीडियो में हम ये 3 लेसन कवर करेंगे. तो let us start our lesson number 33 नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के अंदर जो भारत के उत्तर पूर्व में जो मेन चीज़ें हैं उसके बारे में आपको इसके अंतर्गत बताया गया है. तो लेट अस स्टार्ट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज है विच इज़ असम ओनली हिल स्टेशन. असम के अंतर्गत जो एक हिल स्टेशन है एकमात्र, उसका नाम आपने बताना है. वो है हैफ्लोंग, HAFLONG, हैफ्लोंग. सेकेंड है द नेम ऑफ विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट मीन्स लैंड ऑफ द राइजिंग सन. लैंड ऑफ द राइजिंग सन किसको कहा जाता है? नॉर्थ ईस्ट का. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इसमें किसको कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश हमारा क्या है? एक स्टेट है. इसको क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ द राइजिंग सन. थर्ड नंबर है विच टाइनी स्टेट इज बॉर्डर्ड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड with only its neck attached to मिज़ोरम एंड असम. आपने उस छोटी स्टेट का नाम बताना है जो जिसकी 3 साइड जो है वो बांग्लादेश से लगती हैं और उसकी नेक यानी कि कुछ हिस्सा उसका किससे लगता है? मिज़ोरम और असम से लगता है. तो इसके साथ कौन सी आ जाती है? ये है त्रिपुरा. कौन सी स्टेट है? त्रिपुरा. फोर्थ है विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन नागालैंड. नागालैंड के अंतर्गत हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है माउंट सारामती. कौन सी है? माउंट सारामती. फिफ्थ है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ ऑल द नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट. नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो स्टेट्स आती हैं उसके अंतर्गत सबसे छोटी स्टेट पॉपुलेशन वाइज, यानी कि जिसके अंदर पॉपुलेशन सबसे कम है, वो कौन सी स्टेट है? वो है सिक्किम. कौन सी है? सिक्किम. सिक्स्थ है इन विच फोक डांस ऑफ मिजोरम डू 6 people squat on the ground holding bamboo poles while 6 girls dance in between the poles which are rhythmically parted and stuck against one another. अब आपने ये बताना है कि मिज़ोरम का डांस है जो बैम्बू पोल्स के ऊपर किया जाता है. जो बैम्बूज हैं उनको जो मैन है वो हिलाते हैं और उसके अंदर 6 जो लड़के हैं वो डांस करती हैं. बीट चलती है, उसके ऊपर वो डांस करती हैं. तो इस डांस का नाम क्या है? चेरावा. क्या है? चेरावा. CHER, चेरावा भी बोल देते, चेरावा. तो उनकी म्यूज़िक के ऊपर वो करते हैं, डांस करेंगे. सेवंथ है विच नेशनल पार्क इन असम इज़ फेमस फॉर द वन हॉर्न राइनासोर. इसका मतलब है असम के अंतर्गत एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क का नाम बताना है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है. आपने गैंडा देखा है? उसका वैसे तो 2 होते हैं, इसका एक सींग होता है. वो कौन से असम के नेशनल पार्क में है? वो है काजीरंगा नेशनल पार्क. तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में है और वो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है. 8th है विच गेम इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द लाई हार्बो फेस्टिवल इन मणिपुर. आपने मणिपुर के फेस्टिवल के नाम बताना है. उस दिन उस फेस्टिवल पर क्या चीज़ विशेष होती है, भी खास होती है? वो है मुकाना रेसलिंग. क्या है? मुकाना रेसलिंग. 9th है विच टाउन ऑफ नागालैंड इज नोन टू द वर्ल्ड फॉर हेल्टिंग द जापानीज फोर्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार. ये कौन सा है? कोहिमा. कौन सा है? कोहिमा. और 10th है विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. नॉर्थ ईस्ट में कौन सी जो फ्रेश वाटर लेक है उसका नाम है लोकटाक लेक. क्या है? लोकटाक लेक. तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया. इसके अंदर से जो फेमस 2-3 क्वेश्चन है, एक तो असम के अंदर जो राइनासोर काजीरंगा नेशनल पार्क है जो वन हॉर्न राइनासोर यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसी तरह लैंड ऑफ राइजिंग सन नॉर्थन ईस्ट में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश. और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो स्मॉलर स्टेट है पॉपुलेशन वाइज वो कौन सी है? सिक्किम.
अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग, निक नेम एंड टाइटल्स। यहाँ पे आपको मैच करने हैं, कुछ नेम दिए गए और उनके निक नेम दिए गए, आपने मैच करना है कौन किससे जाना जाता है। तो सबसे पहले जो नाम है हमारे पास, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का जो निक नेम है, इनके किस नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी का संबंध हमारी जब फर्स्ट जनगणना हुई थी उसमें भी इसका रिलेटेड है, इन्होंने शुरू की, इन्होंने अपना योगदान दिया था। सेकंड है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको जो छोट नेम दिया जाता है वो है इनका नाम फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान को किससे मैच करोगे, फ्रंटियर गांधी यानी जी से। और है CF एब्ड्यूर है, इनको क्या नाम दिया गया है, दीना बंधु। क्या नाम दिया गया, दीना बंधु। बी ऑप्शन से आपने मैच करना है। आगे फोर्थ वन है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय किस नाम से जाने जाते हैं, आपने सुना होगा इसके बारे में अच्छे से, ये है पंजाब केसरी। ई ऑप्शन से आपने इसे मैच करना है। फिर है सरदार पटेल। सरदार पटेल को भी बहुत अच्छे से जानते हो और इसके आपको पता है ये किस चीज़ से, किसके लिए फेमस है, इनका नाम आपका, इनको क्या कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार पटेल को क्या कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। फिर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये कौन है, इनको मैच करोगे, इन्हें क्या, इनका निकनेम है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के ये निर्माता है, इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सेवंथ है सरोजनी नायडू। क्या है, सरोजनी नायडू, इनका निकनेम क्या है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्या है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और लास्ट एट्थ है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को क्या कहा जाता है, सेंट ऑफ द गुडर्स। तो ये हमने निकनेम कर लिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी। CF एब्ड्यूर, दीना बंधु, लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी। सरदार पटेल को कहा सरदार पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर BR अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सरोजनी नायडू को कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और मदर टेरेसा सेंट ऑफ गुडर्स। कम टू द नेक्स्ट लेसन। नेक्स्ट लेसन हमारे पास जो है वो है डैम्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जो डैम है उनके बारे में बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डैम इन आंध्र प्रदेश इज द टॉलेस्ट मैंसरी डैम इन द वर्ल्ड। आंध्र प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा डैम है, जो वर्ल्ड में फेमस, वर्ल्ड का मैंसरी डैम है, उसका नाम है नागार्जुन सागर डैम। क्या है, नागार्जुन सागर डैम। सेकंड है, विच डैम अक्रॉस द सतलुज रिवर इज लोकेटेड इन द बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में सतलुज नदी पे जो डैम बना है उसका नाम है भाखड़ा डैम। तो अब इसको ध्यान, भाखड़ा डैम का है हिमाचल प्रदेश में, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में और सतलुज नदी पर बना हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, द दामोदर वैली कॉरपोरेशन कंस्ट्रक्ट a network of 4 multi-purpose dams named तालिया, कोन्नर, पंचेट एंड लास्ट। आपने बताना है दामोदर वैली जो प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन ने कंस्ट्रक्ट किया था डैम, जो 3 उसके 4 नाम है, जैसे उसके थे तालिया, कोन्नर, पंचेत एंड मैथोन। क्या है, माइथोन, MAITHON, मैथोन। फोर्थ है, द हीराकुंड डैम इज लोकेटेड अक्रॉस विच रिवर। जो हीराकुंड डैम है वो किस पे है, महानदी। क्या है, महानदी। विच डैम लोकेटेड नियर प्रतापनगर इन उत्तराखंड इज वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट स्टोरेज डैम। कहता है विच डैम लोकेटेड नियर उत्तराखंड के प्रतापनगर के पास एक डैम है जिसके अंदर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पानी को रोकने की क्षमता है, स्टोर करने की क्षमता है। इसका नाम है टिहरी डैम। क्या है, टिहरी डैम। और 6th क्वेश्चन है, द सरदार सरोवर डैम इज बिल्ड अक्रॉस विच रिवर। जो सरदार सरोवर डैम है वो कौन सी नदी पे बना हुआ है, नर्मदा। सरदार सरोवर डैम नर्मदा। आगे है, द मैटूर डैम वाज बिल्ड ऑन विच रिवर इन 1934। मैटूर डैम है वो किस नदी पे बना हुआ है, कावेरी नदी पे
ये बना था 1934 में। तो मैट्यूर डैम किस पे है? कावेरी। इन विच स्टेट इज द तुंगभद्रा डैम लोकेटेड? आपने बताया तुंगभद्रा डैम किस स्टेट में है? ये है कर्नाटका। कौन से में है? कर्नाटका। तो यहाँ हमने क्या कर लिया? डैम्स के बारे में पढ़ लिया। तो ये हमारा लेसन यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।